ईरान युद्ध के बीच वॉशिंगटन में हलचल तेज है। अमेरिकी नेवी सेक्रेटरी जॉन वेलन ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप ने आर्मी चीफ के बाद नेवी सेक्रेटरी को हटा दिया। जॉन फेलन को तुरंत पद छोड़ने के आदेश दिए गए। एक महीने पहले आर्मी चीफ भी हटाए गए थे। अमेरिका में बड़े फैसलों में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, तो वॉशिंगटन में हलचल तेज है। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप ने आर्मी चीफ के बाद अब नेवी सेक्रेटरी को भी हटा दिया। ऐसे में सियासी गलियारे में लगातार ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि हॉर्मुज में नाकेबंदी की हुई है, नेवी ब्लॉकेट किया हुआ है, और इस बीच जॉन फेलन का तुरंत पद छोड़ने के लिए आदेश देना, उनका इस्तीफा लेना, ये बहुत बड़े संकेत दे रहा है। इससे पहले ट्रंप ने आर्मी चीफ को भी हटाया था और अब नेवी सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया है। एक महीने के अंदर ये दो बड़े फैसले जो कुल मिलाकर सियासत में एक बड़ी चर्चा का विषय अमेरिका के अंदर बने हुए हैं। ईरान से युद्ध के बीच में पहले आर्मी चीफ को हटाना और फिर नेवी सेक्रेटरी को हटाना। ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, सियासत के गलियारों में भी लड़ी जा रही है। ईरान हो या अमेरिका, अंदरूनी राजनीति ने हालात को और उलझा दिया है। कौन शांति चाहता है और कौन टकराव? क्यों हर फैसला युद्ध की तरफ झुक जाता है? यही अंदर की राजनीति अब सबसे बड़ा खतरा बन गई है। अंदरूनी राजनीति से और भड़की जंग। ईरान और अमेरिका में सियासी टकराव तेज। क्या पॉलिटिक्स रोक रही है समझौते की राह? जब शांति है चाबी तो सियासत क्यों हावी? ईरान के भीतर इस वक्त सत्ता का संतुलन पूरी तरह IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रभाव में नजर आ रहा है। ये वही सैन्य संगठन है जो सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि विदेश नीति पर भी गहरा असर रखता है। हाल की घटना में कट्टरपंथी धड़े के नेता अहमद वाहिदी ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका के साथ बातचीत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि दबाव में किया गया कोई भी समझौता ईरान के हितों के खिलाफ होगा। यही वजह है कि जब कूटनीतिक रास्ता खुल रहा था तब भी अंदर से विरोध की आवाजें उसे कमजोर कर रही थी। IRGC का रुख सिर्फ बातचीत के खिलाफ नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के पक्ष में भी दिखाई देता है। कासिम सुलेमानी की 2020 में हुई हत्या के बाद से ही ईरान के अंदर बदले की भावना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। सीज फायर के दौरान भी IRGC से जुड़े कई बयानों में ये साफ कहा गया कि सुलेमानी का बदला लिया जाएगा। ऐसे में किसी भी तरह की शांति वार्ता उनके एजेंडे के खिलाफ जाती है। यही कारण है कि ईरान के भीतर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां समझौते को कमजोरी और टकराव को ताकत के रूप में पेश किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका की अंदरूनी राजनीति भी इस टकराव को कम नहीं होने दे रही। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक मॉडल हमेशा से सख्ती और दबाव पर आधारित रहा है। 2026 के इस दौर में भी ट्रंप प्रशासन अपनी मजबूत छवि बनाए रखने के लिए ईरान के खिलाफ नाकाबंदी और सैन्य तैयारियों को जारी रखे हुए है। अमेरिका में एक घरेलू राजनीतिक माहौल ऐसा है जहां किसी भी नरमी को कमजोरी के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि ट्रंप के लिए बातचीत से ज्यादा दबाव बनाए रखना एक राजनीतिक जरूरत बन गया है। यही अंदरूनी राजनीति इस पूरे संकट को और जटिल बना रही है। एक तरफ ईरान में कट्टरपंथी ताकतें बातचीत को रोक रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में सख्त रुख अपनाना राजनीतिक मजबूरी बन चुका है।
ऐसे में दोनों देशों के नेता अपने अपने घरेलू दर्शकों को संदेश देने में लगे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पीछे छूटती जा रही है। नतीजा ये है कि हर फैसला शांति की बजाय टकराव की तरफ झुकता नजर आता है। जब तक ये अंदरूनी राजनीतिक दबाव कम नहीं होगा तब सीज फायर बढ़ गया है, लेकिन क्या ये शांति है या तूफान के पहरे की खामोशी? अमेरिका ने ईरान को वक्त तो दे दिया है, लेकिन दबाव अब भी बरकरार है। अगर ये बातचीत फेल हुई तो एक बार फिर युद्ध भड़का तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, भारत तक इसकी आंच पहुंच जाएगी। तेल से लेकर ट्रेड, सुरक्षा से लेकर रणनीति तक सब कुछ दांव पर होगा। अगर जंग दोबारा भड़की तो क्या होगा? क्या दुनिया एक और जंग के लिए तैयार है? पश्चिम एशिया में युद्ध के घातक परिणाम। सीज फायर का बढ़ना पहली नजर में राहत की खबर लगती है, लेकिन असल कहानी इसके पीछे छिपे तनाव की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि एक अस्थायी ब्रेक है। ईरान पर दबाव जारी है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को खुश नहीं करता तो ये सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे में ये पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है और इस आग का असर कई देशों को झुलसा सकता है। लेकिन कैसे, ये समझने से पहले हमें पश्चिम एशिया के भूगोल को समझना होगा। पश्चिम एशिया एशिया महाद्वीप का वो अहम हिस्सा है जिसे आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहा जाता है और जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। ये क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक रणनीतिक पुल की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ की हर हलचल वैश्विक असर पैदा करती है। भौगोलिक रूप से ये इलाका भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो इसे समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की और यूएई जैसे बड़े देश इस क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और अगर यहाँ दोबारा युद्ध भड़कता है तो सबसे बड़ा झटका ऊर्जा सेक्टर को लगेगा और इसके असर से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 30% हिस्सा देता है और यही वजह है कि यहाँ की हर हलचल सीधे ग्लोबल मार्केट को हिला देती है। भारत अपनी करीब 85% तेल जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, जिसमें से 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इस क्षेत्र से आती है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है, जो तुरंत पेट्रोल और डीजल के दामों में दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी होने लगती है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो असर सिर्फ तेल और महंगाई तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी गहरा झटका लगेगा।
पश्चिम एशिया से गुजरने वाले समुद्री रास्ते, खासकर हॉर्मुज, दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में गिना जाता है। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल और भारी मात्रा में सामान दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचता है। जैसे ही युद्ध का खतरा बढ़ता है, शिपिंग कंपनियां अपने रूट बदलने लगती हैं या बीमा प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत कई गुना बढ़ जाती है। भारत के लिए ये सीधा असर निर्यात और आयात दोनों पर डालता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक और खाद्य तेल जैसे जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। अगर हालात और बिगड़े तो ये वैश्विक मंदी की आहट भी बन सकता है, जिसका असर हर घर तक महसूस होगा। सुरक्षा के लिहाज से भी ये संघर्ष भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं और युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। पहले भी ऐसे हालात में भारत को बड़े स्तर पर अपने नागरिकों को निकालना पड़ा है। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का खतरा भी रहता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को और कमजोर कर सकता है। रणनीतिक तौर पर भी भारत एक मुश्किल संतुलन में फंस सकता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी महत्वपूर्ण कनेक्शन है, खासकर ऊर्जा और कनेक्टिविटी के मामले में। ऐसे में युद्ध की स्थिति भारत को एक जटिल कूटनीतिक परीक्षा में डाल सकती है। यानी सीज फायर का बढ़ना फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन अगर यह अस्थायी शांति टूटती है तो इसका असर सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस होगा।